नमस्कार, मैं स्नेहा डबास और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोरोना के वक्त लगवाई गई कोविशील्ड वैक्सीन इन दिनों खासा चर्चाओं में है। दरअसल इसे बनाने वाली मुख्य कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश हाई कोर्ट में इसके खराब साइड इफेक्ट्स और ब्लड क्लॉटिंग की बात कबूली है। दुनिया भर के लोगों के बीच दहशत फैल गई है। भारत में न केवल इस वैक्सीन पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, बल्कि भारत में इसका निर्माण भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी कटघरे में है। ऐसे में भारतीय लोगों में इस वैक्सीन का कितना खतरा है, आइए आपको बताते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार महामारी के दौरान जब कोविड को लेकर कोई विकल्प ही नहीं था और आपातकाल में जनसंख्या को सुरक्षित करना था, तो उसके अच्छे बुरे को देखें तो जितने लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं और जितनों को इससे साइड इफेक्ट हुआ है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। एस्ट्राजेनेका के डेटा के अनुसार उस लिहाज से लाइफ थ्रेटनिंग थ्रोम्बोसिस वाले मरीजों की संख्या बहुत कम है। WHO ने भी उस समय बोला था कि कुछ मामले थ्रेटनिंग थ्रोम्बोसिस के आ रहे थे, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं लिटरेचर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस तरह के साइड इफेक्ट्स शुरुआत में ही दिखते हैं। ये वैक्सीन लगने के 4 से 6 हफ्तों के बीच ही सामने आते हैं। अब जबकि वैक्सीन लगने इतने साल हो गए हैं, तो भारत में इसका खतरा नहीं है। बाकी अपवाद किसी भी दवा में हो सकता है, लिहाजा इतने समय बाद अब डरने की बात नहीं है। हालांकि इसके बाद भी भारत में कोविशील्ड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। इसके साथ ही इस मुद्दे का असर लोकसभा चुनावों पर भी देखने को मिल रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है और सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। मैं मांग करता हूं भारत के प्रधानमंत्री देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगे। ये जानलेवा इंजेक्शन लगवाने के लिए इस देश की जनता से माफी मांगे। 150 के वैक्सीन का दाम 600 रुपए करने के लिए इस देश की जनता से माफी मांगे बीजेपी के नेता। जब लोगों की लाशें बिछी हुई थी, गांव गांव में मौतें हो रही थी, शहर शहर सुनसान हो जा रहे थे, ऐसे समय में आपने इसको 10 करोड़ डोज और लगाने का ठेका दिया। हेल्थ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस पर अभी और स्टडीज और निगरानी की जरूरत है, ताकि इस वैक्सीन के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी जुटाई जा सके। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार और देश की अदालत इस पर क्या कहती है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।